Hi, it's me, Nikhil Kumar, and today I will explain the first chapter of physics for class 10, reflection of light. So, first of all, I would like to say many students complained that they still finds difficulty in solving the numerical problems, especially in mathematics. So, I must say, भाई क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, चाहे जो बुक हो आपके पास, चाहे आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, के सी सिन्हा हो, एनसीईआरटी हो, जो भी हो, आप कमेंट के जरिए इस पर पूछ सकते हैं। पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर के साथ आप इस पे बुक का नाम सेंड कर दीजिए, हम सॉल्व करेंगे। या आप नंबर पे भी ऑब्वियसली मैसेज कर सकते हैं, हम सबका कलेक्ट करके डाल सकते हैं। नंबर तो ऐसे भी जनहित में जारी है मेरा, तो ओके। सो लेट्स मूव एंड study about it. Okay, so first of all, it is the chapter's name, a reflection of light. Reflection of light is the phenomena that brings us the sensation of vision. अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। किसी भी लाइट रेस, चाहे वो कोई भी सोर्स हो, चाहे लुमिनस हो, नॉन लुमिनस हो, उस पर अगर स्ट्राइक करता है तो उससे बाउंस बैक होता है, और वो रेस हमारे जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो हमारी आंखों में आता है, और रेटिना पे जब इमेज फॉर्मेशन होता है तब हम डिस्टिंग्विश करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहली बात, रिफ्लेक्शन होता किसका है? लाइट का। तो उसके लाइट के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. It is also it can also be defined as it is an electromagnetic radiation and non-mechanical wave which does not any medium to propagate from one medium to another. अगर ऐसा होता कि अगर इसे मीडियम की जरूरत होती तो ऑब्वियसली वह स्पेस से तो यहाँ ही नहीं पड़ता, क्योंकि स्पेस में एयर है ही नहीं, है ना, वैक्यूम है। ओके, सो ये है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट करने का मतलब यह है कि हम इसमें लिख सकते हैं कि इट इज नॉन मैकेनिकल वेव, है ना। इट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जिसे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। इट ऑलवेज ट्रेवल विद अप्रोक्सीमेटली 3 to 10 to power 8 मीटर पर सेकंड स्पीड। सो ऐसा हम कुछ प्रॉपर्टीज लाइट के बारे में लिख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यही एक्सप्लेन थोड़ा सा करना है। नेक्स्ट हम आएंगे, अब यहाँ पर देखते हैं कि किस मीडियम के थ्रू लाइट पास करता है। तो जनरली 3 मीडियम होता है। पहला ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जिस मीडियम के थ्रू लाइट इजीली पास कर जाता है, मीडियम थ्रू विच लाइट कैन बी इजीली पास। ओके, इजीली अगर पास हो जाता है तो उसे हम ऑब्वियसली क्या करते हैं, जैसे एक ग्लास ले सकते हैं, है ना, क्लीन ग्लास, ये ऑब्वियसली। ट्रांसलूसेंट ले सकते हैं तो हम टैप वाटर ले सकते हैं, डर्टी वाटर ले सकते हैं, या इस तरह का कुछ भी, है ना। और जो ट्रांसलूसेंट होता है जिसमें पार्शियली लाइट पास करता है, या रफ मिरर जो होता है उसमें जो इमेज ब्लर दिखाई देता है, तो ऑब्वियसली वो हो सकता है। थर्ड वन इज ओपेक, ऑब्वियसली कोई भी चीज, एवरीथिंग दैट कैन फॉर्म शैडो। कोई ऑब्जेक्ट ओपेक होगा तभी उसका शैडो फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो लाइट को क्या करता है, वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, वो आगे बढ़ने नहीं देता है, वो रोक देता है। ऑब्वियसली मतलब वो क्या करता है, अपने थ्रू पास होने नहीं देता उसे। तो ये जनरली 3 मीडियम है। तो आगे बढ़ते हैं आप पॉइंट वाइज, तब समझ आएगा। ओके, so now reflection of light. When a ray of light strike on a smooth surface, it bounce back. This is called reflection of light. A smooth surface, वरना रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा ही नहीं। क्लास 8 वगैरह या 7 वगैरह में जो रेज ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझाया गया, उसमें 2 तरह का रिफ्लेक्शन, रेगुलर और इरेगुलर है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज जो होता है हमेशा क्लीन बनता है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जब अनइवन सरफेस होता है, जब अनइवन सरफेस होता है, मतलब स्मूथ ना हो, तब हमारा, जैसे आप जो फ्लोर में देखते हैं, हमारा फेस इमेज तो नहीं बनता लेकिन मिरर में बनता है। क्यों? क्योंकि वहां रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो ऑब्वियसली रेगुलर रिफ्लेक्शन जब हो तब वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, इरेगुलर भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही कहलाता है। बस ये प्रोसेस है कि लाइट जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करे तो वापस जब आता है तो उसे ऑब्वियसली कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये हम देख लेते हैं, एक स्मूथ सरफेस है, मान लेते हैं MN एक स्मूथ सरफेस है। ये एक लाइट रेज है जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे, है ना। इसे डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अब लिख भी सकते हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज लिख लेना है इसे। ओके, और ये टकराने के बाद क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट कहते हैं, इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, और ये और इसे कहते हैं नॉर्मल। अब नॉर्मल हम एक इमेजिनरी जो हम ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करने के लिए करते हैं।
जैसे इसमें देख लेते हैं, तो जैसे एंगल ऑफ ये इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमेशा इक्वल होता है, यही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर देखें तो एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेना है, ठीक है। ओके, तो टेक ए स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू मेंशन इट इन योर नोटबुक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा होता है ना। इवन इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी, इवन इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, डिफ्यूजन जिसे कहते हैं, इवन इरेगुलर रिफ्लेक्शन फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भले ही ऐसा लगता हो नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब उसे देखते हैं तो वहां पर भी वो क्या करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। तो ये हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, मतलब ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, है ना। तो इस तरह से इसका स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, है ना। सो ओके, तो उसका प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली बात है कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट का, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। और सेकंड वन इज इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल, लेटरली इन्वर्टेड। लेफ्ट अगर हम राइट करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, वो लेफ्ट हो जाता है ना। तो इसे लेटरली इन्वर्जन कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज जितना हम डिस्टेंस से दूर रहते हैं, मतलब जितना मिरर से हम दूर रहते हैं उतना ही मिरर के पीछे इमेज बनता है ना। तो इसे ही कहते हैं, ऑब्वियसली ये लॉज फॉलो करता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो प्लेन मिरर के द्वारा, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज है जो प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म होने पर डिटरमाइन किया जा सकता है। टू टेक ए स्क्रीनशॉट इन ऑर्डर टू नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ इमेज। दो तरह का इमेज होता है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज दैट इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट एंड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। पता इमेज फॉर्मेशन से ये पता करेंगे अभी। और वर्चुअल इमेज दैट काइंड ऑफ इमेज दैट is not formed by the actual intersection of light. It appears to be intersect at that point when you draw the line backward. समझाते हैं इमेज फॉर्मेशन से। ओके, चलो देखते हैं जरा। मान लेते हैं ये कनकेव मिरर, आगे सारा इमेज फॉर्मेशन बताने वाले हैं, तब तक एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि समझ आ जाए, ठीक है। ये ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इतना तो जानकारी होगा ही, आई होप। चलो यहाँ रख दिए, यहाँ गया और ये फोकस ले लेते हैं, तो फोकस से पास किया, यहाँ डालते हैं, यहाँ से आया, तो यहाँ इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पर देखते हैं एक रेज ऑफ लाइट यहाँ से पास किया पैरेलली, तो फोकस से पास किया, एक फोकस से पास किया तो पैरेलल वापस आया। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। अगर हमको ये मान लेते हैं कि ये हम है, ठीक है, हम ही है ऑब्वियसली, तो ये है, ठीक है। अब अगर हम स्क्रीन अगर यहाँ पर लगाते हैं ना, जैसे कि प्रोजेक्टर के समय क्या होता है, एक स्क्रीन पर्दा लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है, उसी तरह वहाँ पे इमेज बनने लगता है, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। ओके, तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, एक मिरर सॉरी एक हम कह सकते हैं कि क्या लगा दें यहाँ पे, एक सरफेस पर्दा ही बोल देते हैं, वो लगा देते हैं इस यहाँ पे। तो यहाँ का जो इमेज होगा वो यहाँ फॉर्म होगा, उल्टा इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसे ऑब्वियसली कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट। तो इसे हम क्या कहेंगे, रियल इमेज। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रियल इमेज। सो नेक्स्ट वन इज वर्चुअल इमेज दैट इज नॉट फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट। हम ऐसा ले लेते हैं कुछ इस तरह का, कन्वेक्स मिरर। इसलिए समझा रहे ताकि समझ आए। ऐसा इसमें एक और ऐसा भी केस होता है कनकेव मिरर में, जब फोकस और पोल के बीच रखते हैं तब भी वर्चुअल इमेज बनता है, लेकिन हम देख लेते हैं उसमें, ठीक है। यहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट, यहाँ गया इस तरह से बाउंस बैक, तो क्या करेंगे, इसको पीछे करेंगे, तो ये फोकस पे इंटरसेक्ट किया। और दूसरा हम कहाँ पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किए, तो कहां पे इंटरसेक्ट हुआ। ओके, सो कहां पे इंटरसेक्ट हुआ है,
इस यहाँ पे ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट्स नहीं हुआ है ना, ये जब बैकवर्ड जब हम प्रोड्यूस किए तब ये बना, इट इज नॉट एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इस तरह से दो इमेज बनाकर भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और डेफिनेशन तो हम बोल ही दिए, तो आई होप यू विल नोट इट डाउन। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्फेरिकल मिरर, है ना। प्लेन मिरर के बारे में एक फॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, फ्लैट फिगर, फ्लैट मिरर। ओके, इसमें देखते हैं स्फेरिकल मिरर है, द मिरर विच इज पार्ट ऑफ ए स्फेयर। हम स्फेरिकल मिरर को ऐसे कह सकते हैं कि वो मिरर जो स्फेयर से काट के बनाया गया हो। एक होलो बॉल है, बॉल का एक ग्लास का होलो बॉल, और उसको क्या करते हैं हम काट लेते हैं, तो ये काट लेंगे, ठीक है, और इसे क्या करते हैं आउटसाइड से कोट कर देते हैं, मतलब सिल्वर कोटिंग और एल्युमिनियम फॉइल कोटिंग कर सकते हैं इसमें। ओके, तो ये क्या होता है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की ओर होता है, इसलिए इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, where I was, okay, so यहाँ पे देखते हैं तो इसको आउटसाइड कोटिंग जब करते हैं, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो इनवर्ड होता है, तो इसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। दो टाइप का भी स्फेरिकल मिरर भी होता है, और जब इसे इधर यहाँ से काट लेते हैं और इस तरह से होता है, तो इसको जब इनसाइड से अगर हम कोटिंग कर देते हैं, मतलब कवर कर देते हैं किसी से, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये कन्वर्जिंग मिरर होता है क्योंकि ये सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पे फोकस करता है, और इसे डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, वो ऑब्वियसली डाइवर्ज कर देता है दूसरे डायरेक्शन में। सो ये स्फेरिकल मिरर है। अब कॉनकेव मिरर का डिफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं, द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड, द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत आसान है। तो अब हम आएंगे इसके इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो दोनों स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे हर कंडीशन में कि ऑब्जेक्ट की किस अलग अलग डिस्टेंस पे इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो अलग अलग होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ टर्म्स, स्फेरिकल मिरर का कुछ टर्म्स है वो जानना होगा, ठीक है, जान लेते हैं। ओके, पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर। पोल वो सेंटर ऑफ मिरर कहलाता है जहां पर ऑब्वियसली जो प्रिंसिपल एक्सिस जिसके थ्रू क्या करता है, पास करता है, इंसिडेंट करता है। प्रिंसिपल एक्सिस इट इज द इमेजिनरी लाइन दैट जॉइन द फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर, है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर फ्रॉम व्हिच अ मिरर इज फॉर्म्ड। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर होता है स्फीयर का जिससे मिरर क्या किया जाता है, वो ऑब्टेन किया जाता है। ओके, focus is a point on principal axis where all the rays of light appears or actually meets after reflection। कहने का मतलब जब rays of light इंसिडेंट करे किस पे, जब पैरेलली पास करता है, मतलब जब पैरेलल पास करता है प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वो क्या होता है, पैरेलल पास करता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास करता है, वो फोकस से पास करता है, एक ही पॉइंट पे इंसिडेंट करता है। और कहेंगे ये तो कॉनकेव मिरर है, चलो तो ये तो कर दिया, लेकिन कन्वेक्स मिरर कैसे करेगा, तो ये क्या करता है, एक्चुअल भले ना करे लेकिन अपीयर टू जरूर करता है। जैसे इस तरह का ले लेते हैं, तो इस तरह गया, ऐसे वापस ये गया, ये ऐसे वापस, तो इसको अगर पीछे खींचेगा ना तो सब फोकस पे ही कटेगा, है ना, इसे अपीयर टू मीट करेंगे, तो आखिर यहाँ तो फोकस पे ही निकलता है ना, सब मीट किया कहाँ पे, फोकस पे ही। तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि फोकस वो पॉइंट है जहां पर एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट जब पैरेलल जब पास करता है, इंसिडेंट करता है मिरर पे, तो वह मीट करता है या अपीयर टू मीट करता है, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल, है ना, ये बहुत आसान है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, इसका मतलब फोकल लेंथ इज इक्वल टू लिख सकते हैं r/2 where r is the radius of curvature। तो अब इसे न्यूमेरिकल लिखकर और रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब बहुत बचकाना चीज है, इसलिए हम इसे क्या करें, इतना शॉर्टली बता रहे हैं, ठीक है। बस आप डेफिनेशन लिखकर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर by 2, obviously ये रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो टेक a screenshot in order to know it now।
ओके, देयर आर 3 रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द स्फेरिकल मिरर। अगर हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो कुछ रूल्स फॉलो करना होगा। वो कुछ रूल्स दिया गया है कैसे हम रेज ऑफ लाइट को कैसे हम पास ऑन करेंगे ताकि वो इमेज क्या हो, फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीन रूल हैं, टोटल 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है, जब रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करता है तो वो कहां से वो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन के बाद वो पास करता है फोकस से। तो when rays of light passes parallel to the principal axis, it passes through the focus after reflection। ठीक है, तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। तो इसका इमेज फॉर्मेशन कर देते हैं ताकि समझ आए। कॉन्केव का ही ले लेते हैं, ये मान लेते हैं फोकस है, तो ये गया पैरेलल, तो वापस किससे पास करेगा, ये फोकस से। तो ये पहला रूल है। सेकेंड वन इज when rays of light passes through the focus, it traces the path parallel to the principal axis after reflection। कहने का मतलब यह है कि जब rays of light जस्ट इसका उल्टा है ना, जस्ट इसका अपोजिट है कि जब rays of light फोकस से पास करेंगे तो वो वापस किससे पास करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरह से क्या किया, ऐसे पास करें। ठीक है, तो ये इस तरह से पैरेलल पास होगा। सेकेंड रूल है ना। थर्ड रूल इज व्हेन रेज ऑफ लाइट passes through the center of curvature, it traces back the same path। कहने का मतलब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करेंगे रेज ऑफ लाइट को तो वो वापस उसी पाथ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे हम ले लेते हैं इस तरह का फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर देते हैं लाइट को। तो रेज, ये एक ऐसा पोजीशन है जब रेज ऑफ लाइट इसके परपेंडिकुलर हो जाता है हर पॉइंट पे, तो ये क्या होता है, वापस इसी पास से क्या होता है, ये बाउंस बैक हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये कुछ 3 रूल्स है जिसे फॉलो करना जरूरी है। ओके, सो टेक ए स्क्रीनशॉट इन ऑर्डर टू नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर, है ना। तो हम कनकेव मिरर के द्वारा कुछ इमेज फॉर्मेशन करेंगे अलग अलग पोजीशन पे रखकर। तो सबसे पहले क्या ऐसा एज्यूम किए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी, पहला कंडीशन ये कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे होगा तो लाइट रेज पैरेलल पास होगा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है तो रूल्स क्या करता है, जब पैरेलल पास करता है तो कहां से पास रिफ्लेक्ट बैक करता है, वह होता है फोकस से। तो इमेज यहाँ इस तरह पॉइंट साइज बना है, तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, इमेज बना है पॉइंट साइज। तो हम नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, डिमिनिश्ड इन साइज, रियल, इन्वर्टेड, है ना। तो इस तरह का हम क्या करते हैं, इसका 3 नेचर लिख लेंगे। ठीक है, 3-4 जो नेचर ऑफ द इमेज है। उसके बाद हम क्या किए, बियॉन्ड सी उठाकर उसको क्या किए, सी के बगल में ले आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बगल में। तो इससे लाइट, रेज ऑफ लाइट पैरेलल गया और रिफ्लेक्ट बैक किया एक रे। बहुत सारा रेज ऑफ लाइट होता है, लेकिन हम 2 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा रेज ऑफ लाइट लेंगे तो इमेज बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए हम क्या किए, 2 रेज ऑफ लाइट को ही से ही हम इमेज फॉर्मेशन को ट्रेस करते हैं। तो one ray of light is passed parallel to the principal axis and reflected back through the focus, and one is when focus passes through the focus reflected back along the principal axis parallelly। ठीक है, तो parallelly क्या करता है, ये पास कर रहा है। तो कहाँ पे इमेज करता है, यहाँ पे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा बना है, स्मॉलर है, अभी भी स्मॉलर है, और ये सीधा है, इरेक्ट है, ये क्या बना है, इन्वर्टेड बना है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हुआ, रियल बना है। तो इस तरह का नेचर ऑफ इमेज हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट पोजीशंस आर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिए। मेरा स्केलिंग इसमें गलत भी हो सकता है क्योंकि हम रफली ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अगर आप स्केलिंग लेकर करेंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और से पोल का डिस्टेंस और फोकस का पोल से डिस्टेंस जब एकदम डिटरमाइंड रहेगा तो हमेशा इमेज सही बनेगा। ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर रखे तो एक लाइट यहाँ पास पैरेलल पास किया, फोकस से पास किया, एक फोकस से पास किया तो वापस पैरेलल आया, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे। तो यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वही इमेज का हुआ है, वही फॉर्म हुआ है।
तो नेचर क्या है कि इमेज भाई सी पे रखे तो सी पे ही बना, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पोजीशन है कनकेव मिरर के फॉर्मेशन में या स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन में, जहां पर ऑब्जेक्ट के साइज से के सेम साइज का बनता है इमेज, है ना। इमेज का जो साइज होता है वो सेम होता है किसके, इमेज ऑब्जेक्ट साइज के, ठीक है। तो सी पे बना है। दूसरा इन्वर्टेड बना है, रियल है एंड सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो ये जनरली इसका प्रॉपर्टीज लिखेंगे। इसमें क्या किया, आप थोड़ा आगे बढ़ाएं, C और F सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रख दिए, तो एक रेज ऑफ लाइट पैरेलल गया, वही रूल फॉलो कर रहे हैं। पास किया फोकस से, एक फोकस किया पैरेलल, देखिए पीछे कटा। अब क्या हुआ, जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अगर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस करना शुरू करते हैं, इमेज फॉर्मेशन ग्रेटर होने लगता है। तो इमेज इन फॉर्म ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, beyond C, image is formed beyond C and inverted। तो ये आप रूल लिख सकते हैं इसका। फिफ्थ वन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट F, फोकस पे ही रख दिए, तो अगर इंफिनिटी पे रखे थे तो फोकस पे बना था, फोकस पे रख दिए तो इंफिनिटी बना है। क्या हुआ, एक रेज ऑफ लाइट गया, पैरेलल पास किया। अब यहाँ पर एक चीज देख ले, क्या हुआ कि एक रेज ऑफ लाइट इस तरह से, ठीक है, ट्रेस किए, इस तरह का गया, ठीक है, और वापस उस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ कि वो क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया। तो इधर क्या हुआ, ना इधर पास कर रहा है ना इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, इमेज जो फॉर्मेशन हुआ वो इनफिनिटी पे हुआ है, तो बहुत बड़ा है, वेरी वेरी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, फॉर्म्ड एट इनफिनिटी एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये नेचर हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस। Sixth one and last one is when object is placed between F and pole, focus and pole के बीच रखते हैं। तो इसमें obviously क्या किया, हम एक रेज ऑफ लाइट को ट्रेस किए, तो फोकस से पास किया, जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस गया, और एक जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किए तो इधर तो नहीं कटा, एक्सपेंड होने लगा, लेकिन उधर जब हम थोड़ा सा थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस किए तब क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में इमेज फॉर्मेशन जो होता है वह वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, जैसे इस तरह से तो ऑब्जेक्ट था, इमेज भी इसी तरह बना है और ग्रेटर बना है, ठीक है। तो फोकस के बाद एक ऐसा पोजीशन जब आ जाता है, जब एकमात्र केस तभी वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर के द्वारा बनता है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस के क्या कर रखते हैं, उधर रखते हैं, ठीक है। फोकस से जैसे ही उधर फोकस और पोल के बीच जहां रखना शुरू करते हैं, इमेज वर्चुअल बनने लगता है, ठीक है। तो ये केस है। तो इसका हम साथ में नेचर नहीं लिख रहे वरना बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो सुनकर लिख लीजिएगा। सो टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। ओके, इसमें दो ही केस होता है, एक जब इंफिनिटी पे रखते हैं तब इमेज फॉर्मेशन, एंड सेकंड वन इज कहीं भी रख देंगे इन फ्रंट ऑफ मिरर, इमेज फॉर्मेशन हमेशा वर्चुअल ही होगा। तो यहाँ पे इंफिनिटी पे रखे तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, सॉरी रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉलो कर रहे हैं। तो पैरेलल किए तो ऑब्वियसली डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये क्या किया, इस तरह से रिफ्लेक्ट किया ताकि उसको प्रोड्यूस किया बैकवर्ड, तो फोकस से पास किया, तो ये इमेज कहां बना, फोकस पे। तो इसका हम लिख सकते हैं डिमिनिश्ड बना है, वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना है ना, फोकस पे बना है। तो ये सेकंड वन इज कहीं भी हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे, है ना, कहीं भी इन फ्रंट ऑफ मिरर, कन्वेक्स मिरर कहीं भी रखेंगे तो इमेज एक पास किए, ठीक है, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, कहां पे, यहां पे बना है। तो देख रहे हैं कि हमेशा क्या होता है, छोटा बनता है। तो इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज स्मॉलर एंड वर्चुअल, तो वर्चुअल बना है, इरेक्ट एंड वर्चुअल बनता है, ठीक है, स्मॉलर बना है। तो इस तरह का प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं, और हमेशा स्मॉलर बनता है, इसलिए इसका यूज होता है एज ए रियर व्यू मिरर होता है कर्वेटिव्स में। तो वो क्या करता है, कन्वेक्स मिरर क्या करता है कि बहुत बड़े एरिया को छोटे से मिरर में कवर कर लेता है, जिसके थ्रू हम लोग ट्रैफिक देख पाते हैं। अगर कॉन्केव मिरर यूज करते हैं तो बड़ा ट्रक इतना बड़ा दिखता है, पीछे और कुछ दिखता ही नहीं। तो इस तरह से ऑब्वियसली इसका फॉर्मेशन है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। Okay, next point is sign convention. It is very important point in case of if you want to solve the numerical problems. Okay, sign convention. Sign convention की क्या जरूरत है, नेगेटिव पॉजिटिव की जरूरत है। हमें यह जानना जरूरी है कि साइन के थ्रू हम यह पता कर सकेंगे कि इमेज फॉर्मेशन मिरर के इस साइड हुआ है या इस साइड हुआ है, कौन से साइड में इमेज फॉर्मेशन हुआ है मिरर के, वो पता करने में साइन बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो हम देखेंगे साइन कन्वेंशन को डिटरमाइन करना, खास करके पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीज हम लोग इसे क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन के थ्रू डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट कन्वेंशन, कोऑर्डिनेट
जैसे कोऑर्डिनेट में हम जैसे देखते हैं जो कौन सा कोऑर्डिनेट, मैथ्स में कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, अरे यार देखो ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट जो भी है उसमें क्या होता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ होता है, तो उसमें प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इस तरह से, है ना। तो कैसे साइन से डिटरमाइन कर लेते हैं किस क्वाड्रेंट में है, ऐसे इसमें पता करेंगे। इसका कुछ कोऑर्डिनेट है, जैसे पोजीशन ऑफ यू वी एफ आर डिटरमाइंड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। कहने का मतलब यह है कि इसका पोजीशन मतलब यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड फोकल लेंथ फ्रॉम द मिरर, है ना। ये जो तीनों डिटरमाइन करते हैं वो पोल ऑफ द मिरर से करते हैं। मतलब अगर इस तरह से ड्रॉ कर लिया जाए, है ना, तो ये पोल है। अगर मान लेते हैं इमेज फॉर्मेशन यहाँ हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, तो ये ऑब्वियसली क्या है, यू है, और ये क्या है, सॉरी ये यू है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये वी है, और ये फोकल लेंथ एफ है। मान लेते हैं ये फोकस पे ही है, ठीक है, फोकस, ये फोकस है, तो इसको फोकल लेंथ। तो हम देख रहे हैं कि रेज ऑफ लाइट इधर जा रहा है ना, तो वो डिटरमाइन जो करते हैं वो ऑब्वियसली पोल से करते हैं। Second one is sign of U, V and F are taken as positive when they are taken along the direction of ray of light। कहता है क्या कि U, V और F का जो साइन होगा वो निगेटिव लिया जाएगा अगर उसका जो डायरेक्शन होगा, मान लेते जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका डायरेक्शन, इसका इससे रेज निकलेगा तो इधर जाएगा, तो डायरेक्शन इसका किधर, इधर से इधर से इधर, ऐसे है ना। तो सबसे पहली बात इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो तब समझाते बड़ा डायग्राम में। ओके ओके, तो साइन कन्वेंशन को डायग्रामेटिकली समझते हैं इसे। ओके, तो यहां पर जैसे देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और u जो होता है वो अभी डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। तो यहां से लेकर पोल तक, पोल से तक डिटरमाइन करते हैं, पोल से डिटरमाइन करते हैं, ये पोल है तो इसको u कहते हैं। इमेज यहां फॉर्मेशन हुआ है, यहां से यहां तक इसका v मानते हैं, है ना, और फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच को कहते हैं, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से प्लेस किया हुआ है तो इसका जो डायरेक्शन है, इसके जो इससे रेज ऑफ लाइट निकल रहा है वो किधर है, पॉइंटेड मिरर के थ्रू है, तो ये इधर है। तो हम ऑब्जेक्ट इधर रखे हैं, इधर से इधर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और लाइट इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब u नेगेटिव होगा। तो u चाहे कनकेव मिरर हो या whether it is a concave mirror or a convex mirror, the sign of u always taken as negative, हमेशा नेगेटिव होता है इसका, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंटर इमेज जो बना है वो इधर बना है और लाइट रेस, डायरेक्शन ऑफ रेस ऑफ लाइट इधर है, तो इसका मतलब v भी यहाँ पर नेगेटिव है। लेकिन v हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, अगर इमेज इधर बन जाता, अगर वर्चुअल इमेज बनता तो हम पॉजिटिव लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन इधर और पोल से डायरेक्शन उधर, तो इस तरह से। फोकल लेंथ जो होता है वो कनकेव मिरर का वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो हमेशा इधर ही रहेगा, तो हमेशा नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। और कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस उधर, रेज ऑफ लाइट भी इधर, तो ये भी पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव। और इमेज भी का हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि हमेशा वर्चुअल बनाता है। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन को दिमाग में रखना है, क्योंकि इसमें ही गड़बड़ी होता है, तो हमेशा जहां इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो न्यूमेरिकल पूरा खत्म, तो इसमें पूरी तरह से रखना है ना। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, है ना। रिलेशन क्या है u v और f का, तो इसे हम ऑब्वियसली 1/v + 1/u = 1/f होता है, इसे हम मिरर फार्मूला कहते हैं, इट इज मिरर फार्मूला, है ना। इससे यही एक है जिससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड रहता है, इसी फार्मूले पे, है ना। और इसका कैसे प्रूव हुआ ये क्लास 12 में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, हम डाल भी देंगे, ठीक है, अलग से इसका डेरिवेशन करके हम डाल देंगे, ठीक है। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो आई थिंक ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ओके, इट इज द रेशियो ऑफ height of the image to the height of the object or the position of the image to the position of object, है ना। ये हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी m = -v/u = hi/ho, जैसे चाहे उस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हमें ये जानना है कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा कन्वेक्स मिरर के लिए, कनकेव के लिए, क्या हमेशा के लिए सेम ही होगा दोनों के लिए। तो सबसे पहली बात, एक साइन कन्वेंशन हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, अगर यहाँ पर ऐसे देखते हैं,
है ना। ऑब्जेक्ट हम ऐसे रखें इरेक्ट, इमेज अगर इस तरह से बना हो नीचे, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, सीधा सीधा बना है। और जब इन्वर्टेड उल्टा बनेगा तो हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट इमेज होगा वो नेगेटिव लेंगे, और वर्चुअल के केस में सीधा बनता है तो पॉजिटिव लेंगे। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हम ये पता करेंगे कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है ना। तो चलो देखते हैं इसमें। इस केस में यहां पर देखते हैं तो यहां पर रियल इमेज फॉर्मेशन हुआ है, तो माइनस भी यहां पर हो जाएगा, क्योंकि सॉरी माइनस यहां पर एच आई माइनस हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो माइनस लेंगे क्योंकि इन्वर्टेड बना है। तो यहां पर क्या डालेंगे, m इक्वल टू माइनस यहां पर देखो एच आई यहां पर क्या हो जाएगा माइनस एच आई, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां पर देख रहे हैं कि माइनस मैग्निफिकेशन हो रहा है। इसका मतलब इन केस ऑफ रियल इमेज साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो इसे इस तरह से हम लोग समझते हैं। और इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो होता है हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो यही था इस चैप्टर का कंटेंट्स। आई होप यू मे लाइक द कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो एस चांद का हो या जो भी बुक हो, उसका क्वेश्चन नंबर, बुक का नाम और पेज नंबर कमेंट के थ्रू डाल सकते हैं, हम सॉल्व करके डाल देंगे, ठीक है। तो कीप लर्निंग एंड सी यू।